जो मेरे पे वचन था ये भगवान भगवान है कम छवि दिन तुम तो जो बिल्कुल फिर भी अगर हमारे इलाका तक कुछ हुए तो जरूर करें। मेरा घर भी यहाँ से भी जाने के लिए, यहाँ से भी आने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास बचा हुआ। हमारे खेत ताल जमन हुए, कमद हुए, बगड़ हुए तक क्या राहत मिली चाहिए। आज हमारा बीच हमारा कुलदीप भाई छिना यहाँ कुलदीप रावत जी तो उन क्या राहत को पुरुष करी हम तय मैंने खुशी होनी क्या कि हमारा भगवान है। गाड़ियां रास्ते में सामान की है आपको पूर्ण मतलब 10-12 दिन में पूर्ण आपको कम से कम ये इतना हो जाए कि आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, है ना। ठीक है खिलाफ तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। बसुकेदार क्षेत्र में मैं इस समय पहुंचा हुआ हूं और पूरे हिस्से की अगर हम बात करें तो तबाही के निशान अभी भी साफ दिख रहे हैं। तमाम जो एजेंसियां हैं वो अभी भी राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। 9 लोग लापता हैं, एक मृतक के तौर पे पहचान हो चुकी है। तो ऐसे में जो सरकार की मशीनरी है वो लगातार पहुंच रही है और इन सब से हटके अगर मैं बातचीत करूं तो इस आपदा का चौथा दिन आज है और कुलदीप रावत जी जो कि समाज सेवी के तौर पे प्रसिद्ध हैं पूरे क्षेत्र में, आज पहुंचे हैं यहाँ। तमाम क्षेत्रों का पैदल भ्रमण यहाँ पे किया है। ये देख के कहीं लोग आगे आएंगे तुम्हारे मदद करने, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं, मुझे इस टाइम किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पार्टी नाम से नहीं कर रहा हूँ, बहुत नाम से कर रहा हूँ। इसलिए करो कहीं संस्थाएं आगे बढ़ेंगे तुम्हारे मदद, ठीक है। कोई बात नहीं सब तुम्हारा भी ये भगवान भगवान है कम छवि दिन तुम तो जो बिल्कुल फिर भी अगर हमारे इलाका तक कुछ हुए तो जरूर करें। जो नुकसान होता है जिनका खेतों का यहाँ पे फिर मकानों सब सही है, खेतों का वीडियो बना के मेरे को भेज देना। मकानों को नहीं ना खेतों हो गया बहुत नुकसान है, नुकसान ज्यादा वही तभी तो पटे अच्छा। और भी 9 परिवार हैं लगभग। रावत जी, किस तरीके के हालात अब दिख रहे हैं? अभी हम जो है जो लगे नीचे खड़े हैं और बहुत बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति कुछ क्षेत्रों में तो ऐसे कि लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। एक गांव ऐसे भी जहाँ से बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, ना तो उन पर राहत सामग्री कुछ पहुँच पा रही है, ना ही कोई राशन पहुँच पा रहा है। फैली यहाँ पे जो है इस टाइम उड़ान नहीं बढ़ सकती है, बड़ी दयनीय स्थिति उनकी ओर की है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि उन तक पहुँचा जाए। हमारी सारी टीम जो है, सभी लोग जो है, हमारे जिला पंचायत भाई, क्षेत्र पंचायत भाई, सब हमारे प्रमुख जी, सब लोग जो है, हमारे कर्नरी, सब लोग इस काम हमारे सारे सहयोगी लोग जो है इस काम में लगे प्रयास करेंगे। अभी वहाँ जाने का प्रोग्राम बनना है कि उनको जैसे तैसे सहायता पहुँचा जाए। आप परेशान मत हो, जो आप लोग बचिए ना, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी आपके नुकसान की पूरी भरपाई हो रही है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छे आपके साथ आपको मिल रही है। कई संस्थाएं, रोड ब्लॉक है, उससे दिक्कत नहीं। आप ये मत सामान पर कोई नहीं आ रहा, लोग सारे रास्ते में है ना। गाड़ियां रास्ते में सामान की है आपको पूर्ण मतलब 10-12 दिन में पूर्ण आपको कम से कम ये इतना हो जाए कि आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, है ना। जो लोग मर गए उनको कोई कुछ नहीं पूछता है ना, उनको एक सांत्वना दे सकते। लेकिन आप लोगों जिनका जो नुकसान जैसे गौशाला टूटी है, जमीन खेती बाड़ी गई है, तो वो आपकी भरपाई हो जाएगी। आप इसलिए परेशान मत हो। और ये मेरी अपनी व्यक्तिगत तरफ से छोटी सी 10,000 की ये सहायता से, ठीक है। खिलाफ तो और भी आपके साथ और एक छोटी सी मैं दिल्ली से सरकार अपने कार्यों में जुटी हुई है, लगातार सड़कों को खोलने पे जुटी हुई है, तो रास्तों को बनाने पे जुटी हुई है। विद्युत हो गया, संचार हो गया, पेयजल हो गया, इन तमाम व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। इन सब के बीच अब जो प्रभावित हैं उनकी मदद को भी, जो मदद के हाथ हैं वो भी अब क्षेत्र की ओर बढ़ने लग गए हैं। अगर शुरुआत की मैं बात करूं तो आप आज पूरे क्षेत्र में एक मदद के तौर पे हर किसी के पास जा रहे हैं, हर किसी के आंसू पहुंच रहे हैं। वो हमारा सामाजिक कार्य है, एक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी, क्योंकि हम सक्षम हैं। अब मेरे जो है सभी क्षेत्रवासियों से जो सक्षम है इस टाइम बढ़ चढ़ के जो है यहाँ पे लोगों की मदद करें, जो कुछ जिससे हो सकता है। बाकी जहाँ तक सरकार की बात है, हमारा अनुरोध है सरकार से कि सरकारी मशीनरी को युक्त स्तर पर एक्टिव करें। यहाँ पे इतना ही स्लो उसमें जो है काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं आज, और 4 दिन इतने नज़दीक होने के बाद भी 4 दिन में जो है कोई सहायता नहीं मिल पाई। अभी लोग परेशान हैं
और क्षेत्र में बड़े निराश लोग हो रखे हैं। आज जो है थोड़ा राहत लोगों को मिले, क्योंकि यहाँ पे NDRF की टीम आ चुकी है, यहाँ पे जो है संघ के कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ राहत सामग्री आई है, उससे थोड़ा लोगों को राहत मिली हुई है। लेकिन फिर भी इतने से काम नहीं चले, बहुत बड़े स्तर पर काम करना होगा। बहुत ज़्यादा क्षति लोगों को हुई है, गौशालाएँ टूटी हैं, मकान भी काफ़ी ध्वस्त हुए हैं, उस ध्वस्त होने के कगार पे आ चुके हैं। और जो है खेती जो यहाँ पे इस टाइम पे जिस पे निर्भर थे लोग, ऐसे में यहाँ पे नुकसान जो है गरीब आदमी में बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो ज़्यादा नुकसान हुआ है मवेशी और गौशालाओं का हुआ है, तो वो गरीब आदमी ही आज गाँव में कर रहा है। जो मवेशी पाल रहा है, गाय भैंस पाल गरीब आदमी पाल रहा है, उसका जीवन व्यापन कर लेंगे, वही एक संसाधन उसका बचा हुआ है, वो भी खत्म हो चुका है। आपदा पीड़ित कहें या प्रभावित कहें महिलाएं यहाँ पे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप कहाँ थे? मैं डूंगरो चाहूँ, हाँ। मैं नसरोज राणा से। हाँ। क्या कुछ दिक्कत हुई छे के लिए कि तमाम जो बादल फटी जैसे पूरा क्षेत्र प्रभावित हुए, आप आए उनके क्यों हुए? हमारे अभी बहुत नुकसान है, गाँव का वार पर 2 गदर फटा, गाँव का बहुत बड़ो बादल फट्यो, कभी भी हम तो नहीं बोलबो बचो तो कभी भी खतरा हो सकत। नुकसान अगर हम बोले तो क्या छे? नुकसान न खेत गया, अब गाँव में बच्चा गाजी सब सुरक्षित छन, सब ठीक छन, पर लेकिन पुंगड़ा फट्या, पुंगड़ो नहीं हम तो जो पुंगड़ो नहीं, पर रात भर हम तो बहुत डर छे। अभी तक कुछ मुआवजा या कुछ सहयोग? ना अभी कुछ नहीं हुए, कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं सहयोग नहीं मिला, तिरपाल सहित नहीं मिल कहते हैं। अच्छा। आप कहीं जगह छे? हम भी डूंगरा था। अंतर में साल टूटी गोर 3 गोर चल, मैं तहसील में भी गई हूँ, अभी तक कुछ नहीं के तो अभी तक कहीं सहयोग नहीं के, सहयोग कुछ नहीं के। कुल होता है ना, तो हम फोन के हम आया हम तब। हाँ, तो हम थोड़ा मदद के और कुछ नहीं के अभी। आप लोगों तक क्या सहयोग? तो ना मैं लड़की शादी में भी मदद कर 10,000 है, और ये पापा मन में भी 10,000 मदद करे। पहले भी दिन ये लोड़ी की शादी हुई तो 10,000 दिन बड़े भंडार में। आप कहीं जगह छे? मैं भी को तो। अच्छा। लिया दिन दाबी मरे नराम लमा बसला राजनाथ सिंह नेगी। हां, तब अभी उन बुलाए मैं कि हम आवा वाले अभी जुया आपदा ये मैं क्या अच्छे दिवाली टूटे मारी और गौर वो तो सब ठीक ना तक। अच्छा। पर खतरा तो ठीक है क्या? अभी कुछ मुआवजा वगैरह या सहयोग कटिबिटिन आई छे? हां, ना अब नहीं आई, अब आ रही उन दिन सहयोग कुलदीप रावत से। अच्छा। तो बुलाए हम भाई मावा। अच्छा अच्छा। राव जी, क्योंकि हम जिस रास्तों से होते हुए हम आ रहे हैं, काफी खराब वो बने हुए हैं, बमुश्किल ही चला जा पा रहा है। अगर मैं बड़े से आगे की बात करूं तो उछोला का भी तमाम क्षेत्र है, वहां भी पहुंचना अभी काफी मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में हर कोई एक उम्मीद लगाए हुए है, मगर अभी उन तक वो उम्मीद के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी सारी टीम जो है इस टाइम में वहीं जाने का प्रयास कर रहे हम लोग कि कैसे वहाँ पहुंचा जाए शाम तक, और वो इसी प्रयास हम यहाँ इस टाइम इकट्ठे एकत्रित हुए यहाँ पे सारे। कोशिश करेंगे जाने की, अगर मौसम खराब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है इस ऐसे हुई उछला की कि सबसे दयनीय वही गाँव है जहाँ पे कि वहाँ का आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर उससे बुलाएं मदद के लिए कहीं भाई तेले मदद लेके आ रहा, वो भी नहीं आ पा रहा, बाहर घर से बाहर नहीं आ पा रहा। दोनों तरफ जो है उसका लैंडस्लाइड हुआ और इतने दलल ओर के बाद में निकल पा रहा। तो प्रयास करें कि आज जो है हो सकता है शाम तक वहाँ पहुँच जाए। हमारा पूरा प्रयास है, जो भी हमारे से संभव सहायता हो सके उन तक पहुँचाएंगे। एक दीदी मेरे साथ यहाँ पे हैं, आप कहीं जगह छे? ये तो कहते ना बाप के बोल में समझ। भगवान है मालिक बनिए समझ, जवान लड़का नहीं चाहिए। 3 लड़की तो छूटे की यो 2 वर्ष तो छूटी यो अनेक वर्ष 15 वर्ष जेठी। अच्छा, हुए क्या कुछ पता भी? कुछ नहीं पता, नहीं मेरा कुछ पता नहीं हुआ। मतलब तक मुझे मेरे बुआर भी से ना त्यों भी मैं भी अगना कन पतो मेरे शरीर तो वो टूट खेता है ना एमा सीधा अरे पड़ना पड़ती। ताल जामन के जहाँ पे कि काफी नुकसान हुआ है बादल फटने के बाद, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं। क्या कुछ है अभी स्थिति वहाँ? स्थिति बहुत खतरनाक है साहब वहाँ की ना, और अभी तक सरकार की तरफ से उधर कुछ गया भी नहीं हम लोगों को। हमारी मदद तो आज कुलदीप भाई ने की, वो आ रखे थे, उन्होंने हमें बुलाया, हमारी हर तरफ से हमें आश्वासन दिया, मदद की, और हम उनका आजीवन जो है आभारी रहेंगे।
तो नुकसान की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान सर हमारे खेत गए, मकान के चारों तरफ जो है टूटा हुआ है, बाकी गाय भैंस गई हैं, खच्चर गए हैं, व्यवसाय कुछ नहीं है, खेती हमारी बिल्कुल तबाह है। हमारे पास कोई साधन नहीं था उससे आगे खेती का, गरीब आदमी है। तो सरकार की तरफ से अभी कोई मतलब किसी ने हमें पूछा नहीं अभी, तो वो तो हमारे कुलदीप भाई रही जिन्होंने हमें आके पूछा कि भाई क्या है, क्या स्थिति है, आके आज वो हमारे बीच है। हम उनके जो है आजीवन जो है मतलब ऋणी रहेंगे उनके, उन भाई ने जो है हमारी इतनी आर्थिक ऐसी मुसीबत में जो है हमारी सहायता की है। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? हम ताल जामन से हैं और हमारा तो बिल्कुल हमारा जो घर था वो सारा बह गया है। गाय दूसरों के घर में बांध रखी हैं, रहने के लिए हमें दूसरों के घर में जाना पड़ता है। सरकार की तरफ से हमारे को बिल्कुल अभी तक कोई वो नहीं हुआ वहाँ पे कि क्या हाल है, किस हाल में रह रहे हैं। हाँ, तो खाद्यान्न वगैरह ऐसा कुछ मिला है? अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से, बिल्कुल भी नहीं। तो रह कहाँ रहे? हम तो बगल वालों के यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से? मैं ग्राम सभा तालजामन से हूँ। अच्छा, हमारे जो है जी खेत वो सब खत्म हो गए हैं, मकान भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। हमारी गौशाला हो गई, शौचालय हो गए और किचन हो गए, सब बर्बाद है। खेती बाड़ी सब बर्बाद है पूरी तरह से। आप कहाँ से हैं? मैं भी ग्राम सभा तालजामन का रहने वाला हूँ। मैं अपनी नौकरी करता था सहारनपुर में। अच्छा, तो परसों रात को मेरी फैमिली का फोन आया, कम से कम 6 साल बाद। तो मेरे घर में मेरी दादी जी हैं, वो बहुत बीमार है, मतलब चल नहीं पाती है ना, तो बिल्कुल अंतिम स्टेज में है। तो मैंने सोचा कि मेरी दादी जी एक्सपायर होगी। अच्छा, कि घर से लगातार फोन आ रहे हैं, आदमी को होता ही है। मैंने सोचा मेरी दादी जी एक्सपायर होगी। फिर फैमिली से बात की तो पता चला कि घर में क्या है, बहुत नुकसान हो गया, कि बादल फट गया। तो मैं थोड़ा बहुत पैसा जमा करके जो मकान बनाया था, गौशाला बनाई थी, अपना शौचालय बनवाया था, आज की डेट में वो बिल्कुल खत्म है। अभी 2 कमरे जो बचे हुए हैं उनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। शासन प्रशासन देख रहा है कि शौचालय देख रहा है, ये देख रहा है, लेकिन क्या है, ये नहीं देख रहा कि अब ये यहाँ पे रहने लायक है कि नहीं। हमारे पूर्वजों की पुश्तैनी मकान बह गए, खेत बह गए, शौचालय नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मतलब वहां पे रहना भी ऐसा लग रहा है कि रात को भी किसी भी समय हम जैसे नौकरी से हम चले जाएंगे, जैसे मेरे माँ है, चाचा है, भाई है, वो कैसे रहेंगे, ये बहुत मुश्किल बात होगी। फिर अभी फोन आया था वहां से, तो बड़े भाई साहब है कुलदीप रावत जी, ये हर समय इस क्षेत्र की उसमें रहे हैं, फेवर में रहे हैं। जहां जहां कभी भी दुख समस्या आई होगी तो इन्होंने हमेशा हमारा क्षेत्रीय मान बढ़ाया है, और जहां भी प्रॉब्लम आई होगी हमेशा मेरे साथ, सभी के साथ। सरकार की तरफ से कुछ मदद? सरकार की तरफ से ऐसा है कि सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जैसे रास्ते अभी कहीं है नहीं। मतलब अभी ये हो गया कि जैसे हमारे नीचे ये बगड़ क्षेत्र है, तो उनका क्या है, बिल्कुल वो मतलब पूर्ण रूप से क्या क्षतिग्रस्त हो चुका है उनके, मतलब वो लोग तो स्कूल में है, लेकिन हमारे साथ जैसे यहाँ और भी हैं क्षेत्र, तो उनके साथ बूढ़े बुजुर्ग है, रास्ते कहीं है नहीं, उनको कहाँ ले जाएंगे हम, दिक्कत ये है। एक दादी दादी कखा छन तुम? यो डुंगरा का के हुई ये फुन काफी बाबू माँ का नहीं जाओ दूँ मेरे को नहीं हम ये कुलसु आता माँ का नहीं जाओ कौन जा वो नुकसान भी हुए कुछ? ना नुकसान तो नहीं हुए, इसी कर रहे हैं। अच्छा, वही। चल, एक दीदी और यहाँ पे हैं। आप कहाँ के हैं? मैं यहाँ ग्राम डूंगर की हूँ, महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ की सरिता देवी मेरा नाम है। भैया हमारे यहाँ पर ये बाढ़ आया, ऊपर से बादल फटा, तो हमारा गांव है यहाँ बीच में, ऊपर है जंगल, जंगल से बाढ़ दोनों नालों के बीच फंस गया हमारा गांव। बीच में हमें जब बारिश होगी ज्यादा, हमारा गांव खतरे में है, ना तो हमें इधर जाने को है ना उधर जाने को है। अभी भी टूटा है वहाँ पे, हमारे भैंस हैं, बैल हैं, छोटे बच्चे हैं, हम तो बेरोजगार हैं भाई, सच्ची बोल रही हूँ। कहाँ रहे हैं? हम पस्ता में हैं भाई। अच्छा, लोगों के बच्चे बाहर हैं, हमारे तो हम गरीब हैं, गरीब में हैं, तो हमने सोचा अपने बच्चे बचा लेंगे। हमें सच बोल रही हूँ, कोई तो होगा हमारा। 3 लड़कियां हैं मेरी, एक बच्चा है, छोटा है अभी 7 साल का है। तो दिनचर्या फिर कैसे चल रही है? कुछ मदद अभी मिली? कुछ नहीं मिली भैया। भैंस है मेरी, ब्याने को है, 14 तारीख की डेट है उसको, उसकी। तो मैं पस्ता खाना लेकर जा रही हूँ, फिर इधर आ रही हूँ, तो हमें हमारा घर भी ऐसा है कि ना हमें इधर है ना उधर जाने को है। टूट है ना, घर में पानी भरा है, ऊपर से भी पहले से भी है, गरीब है हम। मैं तो ये सोच रहा हूँ कुछ सुविधा हो, ये कुछ नहीं होता मुझे,
कहीं जॉब मिल जाए, और क्या करना है लोगों। सरकार की तरफ से अभी कुछ मुआवजा वगैरह मिला है? हाँ, अभी मुझे भैया रावत जी ने दिया है, महिला मंगल दल अध्यक्ष की पूरे गांव को दिया है, 10,000 रुपए दिए हैं। हाँ। अगस्त्यमुनि विकास खंड के ज्येष्ठ प्रमुख शांति चमोला जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। चमोला साहब, इस आपदा के चलते तो अगस्त्यमुनि विकास खंड का जो शपथ ग्रहण था वो भी टाल दिया गया है। हाँ, वो भी स्थगित हो गया है। वो 28 तारीख को जो रात्रि को यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई है, उससे पूरा ये बड़े क्षेत्र हुआ, ताल जामुन क्षेत्र हुआ, पूरा प्रभावित हो चुका है। यहाँ का जनजीवन त्रस्त हो गया है, यहाँ पे पशुधन हानि हुई है, कहीं यहाँ पे मृतक हुए हैं, और पूरी पेयजल लाइनें, विद्युत लाइनें, सड़कें पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और अभी सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी इतना काम हुआ नहीं जितना होना चाहिए थे। लेकिन फिर भी अभी कुलदीप राव जी यहाँ भी साथ ना रखें, वो भी जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें। किसी को 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, पशु जिनके पशु मरे हैं उनको 10,000 रुपये, जिनके घर में लोग मृतक हुए, प्रभावित हुए, उनको 20,000 रुपये की मदद दी जा रही है। और अभी हमारे पिछले अभी कुछ दिन पहले प्रभारी मंत्री जी आए थे, विधायक जी आए थे, आसन होटल जी आई थी, भरत चौधरी जी आए, पूरी टीम, पूरी सरकार प्रयास कर रही है यहाँ पे राहत देने के लिए जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई है, और सरकार बराबर काम कर रही है। सब आपका सब अभी सस्ता आ रही है, नुकसान कोशिश प्रयास करिए, एक सहयोग का हाथ बढ़ा है जो प्रभावित हैं उनकी ओर, क्या कहेंगे? भाई कुलदीप रावत ने जो मदद की उसके लिए हम सराहनीय कदम बोलेंगे। कुलदीप रावत कोई टाटा बिरला आदमी नहीं है, आम आदमी है, परंतु दिल होना चाहिए आदमी का। मैं उस आदमी को, मेरा बचपन के मित्र हैं, मैं इसलिए मानता हूं कि उस आदमी के अंदर दिल है। भाई पैसा आज किस पे नहीं है, पर किसी की मदद करना एक बहुत बड़ी बात है, जरूरतमंद की। मैं देहरादून से अगला आया है यहाँ पे, मैं एक बचपन के मित्र के हैसियत से साथ में हूँ, और मैं जो है बहुत बड़ा सराहनीय काम मानूंगा कुलदीप रावत का। चलिए एक भाई यहाँ पे, आप कहाँ से हैं? भाई मैं तो बड़े रणवोच हूँ, मैं सबको तो धन्यवाद कर दूं। हमारे क्षेत्र में जो भी वही ऊँची हमारे ताल जमन से लेकर बड़े तक लेकर वही ऊँची, हम सबसे पहले ये बोला क्या हमारे क्या सहयोग जो विचिन और आचिन जान आचिन कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन हम तो बड़े गाँव होता ये नहीं कि हम तो राहत मिल जाए, हम तो तुमने कोई चीज से प्रभाव नहीं। हम तो सबसे पहले उन्हें दिक्कत थी हमारे क्या जो ताल जमन हुए, कमद हुए, बगड़ हुए तक क्या राहत मिली चाहिए। आज हमारा बीच हमारा कुलदीप भाई छी ना, यहाँ कुलदीप रावत जी, तो उन क्या राहत को पुरुष करी। हम तो ये मैंने खुशी होनी क्या कि हमारा भगवान है हमारा, हम जो गोमर होना चाह तो हम तभी हमने निवण क्या कि हम गोमा चाह हमारा लोड़ा क्या और क्या लेट आचिन और रोड पर घूमना चाह पावर चढ़ना क्या, हमारे क्या ये मैंने ची कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान की कृपा जो बोलो तैसे पैर क्या उनके मन धन्यवाद है कुलदीप रावत जी, तभी जो क्या समुदान का नाजन धन्यवाद। जो मेरे पे वचन था माननीय हमने भी लिस्ट मांगी है और शासन से भी हुई है, क्षेत्र से हुई है। आप ये आपदा की भयावह जो तस्वीरें हैं और उसकी बात की जो निशानी है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ताल जामन ये गांव है जहां पे ऊपरी हिस्से में बादल फटने के बाद पूरा तहस नहस हो चुका है। जहां जहां आप नज़र दौड़ा रहे होंगे, पूरी जो ज़मीन है वो खिसकी हुई आपको दिख रही होगी। स्लाइड यहाँ पे जगह जगह दिख रहा होगा, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भयावह मंजर यहाँ पे रहा होगा। ये देख पा रहे हैं आप पूरी तस्वीरों में। सर मेरा एक्चुअली में एक छेनागढ़ में था मेरा होटल, वहाँ से भी सब बर्बाद हो रखा है।
ठीक है, सबको पता ही है सर। पहले उसके बाद ये है कि मेरा घर भी यहाँ से भी जाने के लिए, यहाँ से भी आने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास बचा हुआ। अभी मेरे पापा के भी 1.5 महीने पहले मेरे पापा का एक्सपायर हुआ। मैं इतना उसमें हो रखा हूँ, जितना भी था मेरा पूरा सब बर्बाद हो रखा है। मेरे पास कुछ भी ये इसके लिए। अच्छा, छेनागाड़ में आपका होटल था? जी सर, मेरा होटल था वहाँ पे। अच्छा, हुआ क्या था? अब हुआ क्या था, मैं तो वहाँ से चला गया था, मेरे स्कूटी भी थी, वहाँ पे होटल था मेरा। अच्छा, आप वहाँ नहीं थे उस रात? वहाँ नहीं थे मैं उस रात को। वहाँ पे नहीं था ना वो, क्यों मेरे पास एक गाड़ी थी, गाड़ी में गया था मैं। स्कूटी थी मेरे वहाँ पे, वहाँ पे मेरी स्कूटी रखी थी, मैं गाड़ी में गया था। तो गाड़ी में गया था मैं घर, तो क्या पता था मेरे को वहाँ पे पूरा जितना भी था मेरा पूरा सब बर्बाद हो गया। पापा को हुए मेरे होटल खोले हुए ये लगा लो आपकी 7-8 दिन हुए थे। ठीक है, थोड़ा घर का खर्चा पड़ा चल रहा था, तो उसके बाद उसकी ये पूरा छेनागाड़ ये हुआ। फिर वहाँ से मेरा घर का भी पूरा बर्बाद हो रखा है। नीचे से स्लाइड है, इधर से आने जाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे घर में मम्मी है, मेरे बीवी है और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। एक 1 साल की है, एक 3-4 साल की है। उनके आने जाने के, अभी हमारे यहाँ पे बिजली तक नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ घर पे। कुछ महिलाएं मुझे यहाँ मिली हैं और बारिश लगातार चल रही है। आप लोग कहाँ से हैं? हम बटवाड़े से हैं। जी। क्या कुछ है स्थिति? बारिश लगातार चल रही है, जगह जगह जमीनें धंस रही हैं। हाँ, बारिश तो जहाँ तो जड़ है, जहाँ से तो मलबा आया है, उस जड़ तक तो न शासन पहुँच रहा है न प्रशासन पहुँच रहा है। सिर्फ रोड में आ रहे हैं, देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, डूंगर देख रहे हैं, जोला देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, ताल जमान देख रहे हैं। हमारी बटवारे में सिर्फ कल आए वीडियो साहब, अभी तक 4 दिन हो गए। आज हम महिलाओं को खुद ये कदम उठाना पड़ा कि हम रोड में जाएं। हमको प्रधान ने बुलाया कि महिला पूरी अपनी महिला मंगल दल को लेके आओ रोड में। हम पूरी महिला मंगल दल सब आए हैं। मैं ग्राम बटवाड़े की महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ। और हम यहाँ आए तो डूंगर वालों ने पता नहीं क्या किया। अब बोल रहे हैं कि डूंगर वालों ने टॉर्च 4 महिलाओं को मिली, अब बटवाड़े की महिलाओं को धक्का दे दिया, गाड़ी पीछे करा दी, गाड़ी वाले भी भाग गए। तो क्यों बुला रहे हमको यहाँ रोड में, जहाँ हमारा काम होना ही नहीं है। तो हमारे गांव जब वोट की टाइम आता है तब तो सब आते हैं गांव में, तब तो किसी को चढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल हमारे गांव में कोई नहीं आया है। हम जाते हैं राहत उन आदमियों को जो जरूरतमंद है। हमको राहत की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्थिति क्या है? कितने लोग हैं बटवाड़ी गांव में? हम होंगे 60, तो हम परिवार हैं, अर्जन से लेकर हम, पर कुछ नहीं मिला। तो हमारी हाथ जोड़ से विनती है भाई साहब कि हम जब तक जिंदा हैं हमारी आवाज सुनो। अगर हम मर जाएंगे आपदा में तब वही कोई ढूंढ मत आना। बस हम आपसे विनती कर रहे हैं, अगर आना है प्रशासन को तुरंत भटवाड़ी आओ। यहाँ रोड पर जो चीज भी आया आज तक हमको एक भी सुई का धागा नहीं मिला। बस इससे ज्यादा हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। हम यही बोल रहे हैं कि हमें बार बार रोड में बुलाया जा रहा है, नहीं तो कुछ सामान मिला है, नहीं कुछ। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ता भी नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हम वहाँ उतनी दूर से आ रहे हैं, जाने के अभी तो कर रहे हैं, वहाँ बहुत चढ़ाई है। जब वहाँ वोट मांगने जा रहे तब नहीं थी वो चढ़ाई। अभी तो हम नहीं जा कोई भी नहीं जा रहा है। क्या कल गए थे वीडियो साहब, नहीं तो आज कोई नहीं जा रहा है उधर। बादल तो ऊपर से फट के आया, नीचे तो आए। यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस बारिश में भी लगातार लिस्ट आया होता है, तो मैं ये आपको पहले लिस्ट में डाल के कल मैं गाँव में तो सीधा मैं तो सीधे से ही काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने फोन करना है, आप लोगों ने नंबर होगा, आप लोगों मेरे को वो करता आप लोग नहीं थोड़ा माइंड सेट मेरे को जो 250-60 लोगों ने लिखा था, अजय तो लिखा है 20 साल के यहाँ से 10,000 को लिखा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम यहाँ के कुछ सामान मिला, आपका ब्याह तो हम हमेशा आपके साथ हमारे भाई हम तो पूरी लेके कुआर पर डरो हम तो जे ना तो हम तो देखे त गाड़ी भगा हम तो पूरा सामान तो नहीं हम तो बोलो ना नहीं आके हम जे की गाड़ी भगवा नहीं तो हम मिलो तो मिल तो नहीं रहे हम चीज तो क्या क्या मिलो तो बड़ा की से नहीं मिल तो हम तो हमारे सब संतुष्ट। चलो हमारे काम आप देख लेना, मेरे पास और से
तो आप कुछ देख भी सकते नहीं हैं फिर से बारिश शुरू हो गई है। अब ऐसे में किस तरीके से प्रभावितों तक पहुंचा जाए, क्योंकि जहां देखो वहां सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जहां देखो वहां रास्ते उबड़ खाबड़ और कीचड़ से सने हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक इकाइयां लगातार प्रयासरत है, मगर कहते हैं ना कि प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता है, और यही सब कुछ देखने को मिल रहा है इस पूरे बसुकेदार क्षेत्र में। देखते हैं, हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मौसम कितना साथ देता है उसी के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।